हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी से 2024-2025 आपके बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले इम्पॉर्टेंट और संभावित जो प्रश्न हैं उनके बारे में इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो वीडियो है होने वाला है। 70 प्लस अधिक इसमें जो क्वेश्चन हैं वो हम इसमें लिए हुए हैं जो हर साल परीक्षा में आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर इकाई 1 से प्रकृति व पर्यावरण, इसके अंतर्गत पाठ 1.1 से है चंद्र गहना से लौटती बेर। यदि हो सके तो आप साथ में अपना जो बुक है वो ओपन कर लीजिएगा और वहाँ पर आप टिक मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला जो पाठ है, पाठ 1.1 चंद्र गहना से लौटती बेर, वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 2 अंक, ये जो अंक है वो एक संभावित है, ये बड़ या कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 2 अंक से पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है। साथ ही साथ इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो है काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। 4 अंक के यदि हम क्वेश्चन इसी में देखें, इसी पार्ट से, तो उसमें अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए, ये है पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बांधे मुरैठा शीश पर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इसको भी अधिकतर जो पिछले वर्ष के परीक्षा में पूछे गए थे। ये जो अंक है आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये आपके शब्द सीमाओं के ऊपर लिखने के जो होता है उसमें निर्भर करता है। कम अंक का है तो आपके जो शब्द है सीमा वो कम होता है, अधिक है तो अधिक। ये आपकी समझ के ऊपर है, इसको आपको समझना है। तीसरा क्वेश्चन साथ ही साथ इसी पाठ का, प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर से आपको बोलना चाहूँगा, बुक है तो उसमें आप टिक मार्क करते जाइए। वैसे तो सभी क्वेश्चन को करना है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हर साल पूछे जाते हैं और संभावित है, इसी से आप अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये रहा चंद्र गहना से लौटती बेर पाठ का इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। पाठ 1.2 फिर नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, ये जो पाठ है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, उससे यदि हम प्रश्न उत्तर देखें 2 अंक के लिए, तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है वनवासियों का जीवन कैसा होता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ सेकंड यदि हम देखें तो नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है, यह भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है, ये 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ 4 अंक की यदि हम बात करें, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, संभावित है आने का, इसका संभावना है, ये मैं नहीं कहूँगा कि आएगा ही, आने की संभावना है। आपको इसको अच्छे से करके ही जाना है परीक्षा में। चलिए, ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए है कि इस प्रकार का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आते हैं। 4 अंक की यदि हम बात करें नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से, तो इसमें फर्स्ट है अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है, इस पाठ के अनुसार आपको स्पष्ट करना है, यह भी क्वेश्चन है। साथ ही साथ सेकंड यदि हम बात करें, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म दे करके भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है, विचार रखिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है अमरेश्वर के कण से ही नर्मदा निकली है, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है। और अगला क्वेश्चन है इसी से कि चौथा, नर्मदा सूख जाएगी तो हम कैसे बच सकेंगे। यदि आप पाठ पढ़े होंगे तो उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको टिप्पणी लिखने के लिए भी यहाँ पर दिया जा सकता है सोनमुड़ा, आम्रकूट, मैकल और माइकी बगिया, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है परीक्षाओं में। ये है आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक बोर्ड पेपर सारी परीक्षा में आपके काम आने वाले हैं, बहुत ही शानदार और अच्छा इसको आपको करना है। अगला है पार्ट 1.3 से बादल को घिरते देखा है। इस पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर 2 अंक के नंबर पूछे जा सकते हैं। आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ इसमें 2 नंबर में कवि चकवा चकई द्वारा किन मनोभाव को कविता में बताना चाहते हैं, इसको भी आपको पूछा जा सकता है।
4 अंक के यदि प्रश्नों की यदि हम बात करें, बादल को घिरते देखा है, तो उसमें जो है बादल को घिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये तो आप करके ही जाइएगा। साथ ही साथ ये जो सेकंड है इसमें कि कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये जो बादल को घिरते देखा है कविता चित्रण, ये जो है हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको करके ही जाना है। चलिए, इस प्रकार इकाई 1 यहाँ पर समाप्त होता है। इकाई 2 से समसामयिक मुद्दे, समसामयिक मुद्दे पाठ 2.1 इसके अंतर्गत है मैं मजदूर हूँ। मैं मजदूर हूँ पाठ, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए, यह आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था का आशय आपको स्पष्ट करना है। मतलब दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था, इसका क्या आशय है आपको बताना है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 4 अंक के 5 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला है कि दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की, इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ निर्माण के प्रति मजदूरों की प्रतिबद्धता किन किन बातों में जाहिर होती है, और इसी के साथ इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मजदूरों के पारिवारिक जीवन का हल कैसे होता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। ये रहा मजदूर, मैं मजदूर हूँ पाठ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पाठ 2.2 जनतंत्र का जन्म, इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि कौन सा प्रश्न है कि अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह किस अवसर पर कहा गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बदली हुई परिस्थितियों में राजदंड किसे बनाया जाएगा। उसके बाद है जनता की सहनशीलता के कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये है कवि ने जनता के लिए सिंहासन खाली कर देने को क्यों कहा है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है और संभावित हैं, तो आपको इसको करके ही जाना है। यदि आ गए तो भी अच्छा, और नहीं आया तो आप अपना खुद का प्रिपरेशन तो रख ही सकते हैं। चौथा अंक 4 अंक की यदि हम बात करें तो इसमें से आपको सिर्फ देख सकते हैं कि कवि ने गिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये था इसका जनतंत्र का जन्म पाठ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फिर अब पाठ आता है 2.3 अपनी अपनी बीमारी। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है कि बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। सेकंड है इसी में लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है। लेखक जो है जो टैक्स की बीमारी है उसको अपनाना क्यों चाहता है, यह भी आपको बताना है। साथ ही साथ इसमें है गांधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी बर्बाद कर गए, इस पंक्ति का क्या आशय है आपको लिखना है। 4 अंक की यदि हम बात करें तो इसमें है कि पाठ में दिया गया शोक समाचार बड़ी प्रसन्नता की बात से क्यों शुरू हुआ है, अपना तर्क दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको इसको करना है कि जो शोक समाचार है वो बड़ी प्रसन्नता की बात से क्यों शुरू हुआ है, इसमें अपना तर्क देना है, और ये इंपॉर्टेंट ही है, ये आता ही है पेपर में। चलिए, ये रहा अपनी अपनी बीमारी का प्रश्न है। इकाई 3 से यदि हम देखें तो उसमें है मानवीय अनुभूतियाँ। आप जो है सामने बुक रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए और उसमें आप जो है टिक मार्क करते जाइएगा। पाठ 3.1 मानवीय अनुभूतियाँ, इसके अंतर्गत पहला पाठ था माटी वाली। माटी वाली के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो पहला है इसमें माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों तक में चूल्हों तक जलना क्यों मुश्किल हो जाता था, ये आपको बताना है। दूसरा है माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था, ये जो कंटर वो जो है रखती है वो किस प्रकार का था, उसको आपको बताना है। साथ ही साथ ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी किस मानसिकता को संकेत करता है, ये हो गया। फिर है 4 नंबर, यदि हम देखें 4 अंक के क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं कि घर की मालकिन ने पीतल के जो गिलास हैं ठाकुराइन जो उन्होंने अभी तक क्यों संभाल करके रखा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़ करके क्यों जाने लगे, यह भी एक संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि बहुत इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें और
हमने पाठ और प्रश्न उत्तर का वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, ताकि वहाँ भी जाकर के आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। चलिए पाठ 3.2 से कन्यादान जो कविता है उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड इसी में, पानी में झांक कर अपने चेहरे को कभी मत देखना, इस पंक्ति में माँ बेटी को क्या सीख देना चाहती है, इसको आपको बताना है। साथ ही साथ इसी में है, कविता में माँ के अनुभवों की पीड़ा किन किन पंक्तियों में उभर करके आई है, यह भी आपको इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है एक अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये जो है परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। 4 अंक की यदि हम इस कन्यादान कविता के प्रश्न उत्तर देखें तो पूछे जा सकते हैं कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना में किस प्रकार के आदर्शों को छोड़ने और किन किन आदर्शों को अपनाने की बात कही गई है, यह भी आप अपना टिक कर सकते हैं, बुक में आप लगा सकते हैं टिक। साथ ही साथ इसमें है, पाठिका की वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से कवि क्या कहना, मतलब उसका क्या आशय है। ये रहा कन्यादान कविता का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है पाठ 3.3 घीसा, महादेवी वर्मा जी की ये जो है रचना है। तो उसके अंतर्गत है 2 अंक के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि महादेवी वर्मा अपनी छुट्टियां कैसे बिताती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आते हैं, हमेशा पूछा जाता है कि ये जो महादेवी वर्मा है अपनी छुट्टियां कैसे बिताया करती थी। और सेकंड है इसी में, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों में घीसा ही क्यों याद रहा, ये भी पूछे जाते हैं। अभी त्रैमासिक अर्धवार्षिक बोर्ड ये सारे परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेंगे। यदि आपने इसको कर लिया तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अच्छे से इसको करके ही जाना है, और जितना हमारे तरफ से आपको हेल्प कर सकते हैं उतना हम जो है कर रहे हैं। तो चलिए आपको भी अच्छे से इसको करना है। 4 अंक यदि हम देखें इसमें तो आपको पूछा जा सकता है कि पहली बार जब घीसा कक्षा में आया तब वह कैसा दिखाई पड़ता था, अपने शब्दों में लिखिए। घीसा पाठ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो जो है उपलब्ध हो जाएंगी, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ पूरा पाठ का जो समझाते हैं उसको। सेकंड है इसमें, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा, इसको भी आपको करके जाना है। तीसरा है इसी में, बच्चे साफ सफाई का पाठ पढ़ने के बाद अगली कक्षा में किस प्रकार तैयार होकर के आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ इसमें है चौथा नंबर कि लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से क्यों की है। और ये 5वां क्वेश्चन है कि ये जो है 5वां है कि घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दी, यह भेंट उसने कैसे जुटाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको करना है। चलिए ये रहा घीसा का। अब इसके बाद आता है पाठ 3.4 पुरस्कार। पुरस्कार पाठ से देखते हैं इंपॉर्टेंट संभावित जो क्वेश्चन है उसको। पहला इसमें कि कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे, इसको आपको जो है बताना है। और चौथा इसी में 4 अंक के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि मधुलिका ने अपनी भूमि को के बदले मिलने वाली राजकीय अनुग्रह को अस्वीकार कर किस प्रकार जीवन निर्वाह को चुना और क्यों चुना, इसको आपको बताना है। और इसके बाद है सेकंड कि मधुलिका ने पुरस्कार में राजा से प्राण दंड क्यों मांगा और स्वयं बंदी अरुण के पास जाकर के क्यों खड़ी हो जाती है, उसको आपको बताना है। अभी से आपको जो है तैयारी चालू कर देना है, ताकि परीक्षा के आते तक आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए और आपको अच्छे अंक मिल सके। ये सारे यदि आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो 100% आपको नंबर मिलने वाले हैं बहुत अच्छे से। तीसरा है इसमें कि पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है, इस कथन के पक्ष में अपना विचार दीजिए। ये रहा पुरस्कार कहानी, पुरस्कार जो पाठ है उसका क्वेश्चन आंसर। चलिए आगे है इसका इकाई 4 से देखें, छत्तीसगढ़ परिवेश कला संस्कृति और व्यक्तित्व। इकाई 4 से पहला जो पाठ है 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अंक 2 से। पहला इसमें पूछा जा सकता है वीर नारायण सिंह में कौन कौन सी मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ इसमें है वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन से गुण प्राप्त हुए थे,
इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, आपको करके जाना है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपको अच्छे से अपना प्रिपेयर करना है। 4 अंक यदि हम देखें तो इसमें है कि माखन के गोदाम से अनाज निकालने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था, ये पूछे जाते हैं। वीर नारायण सिंह निर्भीक, दृढ़ चरित्र और ईमानदार थे, यह किस घटना से पता चलता है। और इसी में है वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल रही। और चौथा इसी में पूछे जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की आज भी लोकप्रियता का के क्या कारण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये रहा वीर नारायण सिंह। उसके बाद है पाठ 4.2 गृह प्रवेश, जो कविता गृह प्रवेश है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसमें है पहला, कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या क्या करता है। और इसी में सेकंड है, चिड़ियों के दाना चुगकर लौट जाने पर कवि कैसा महसूस करता है। जब चिड़िया दाना आकर के खा लेती है, उसके बाद चली जाती है, लौट जाती है, उसके बाद कवि कैसा महसूस करता है, इसको आपको पूछा गया है। इसके बाद है इसी में कि सूनापन दूर करने के लिए, 4 अंक का क्वेश्चन, सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है। और सेकंड है, कवि द्वार के आंतरिक भाग में आईना लटकाने का क्या आशय है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। फिर है पाठ 4.3 छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं। ये पाठ बहुत ही बेहतरीन है, तो इसमें आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसमें, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है और साथ ही साथ आदिवासी अंचलों में प्रसिद्ध नृत्य कौन से हैं, ये भी आपको पूछे जाते हैं। चौथा है 4 अंक का कि मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन, राग विराग लोक कला में सन्निहित क्यों है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको आपको करके ही जाना है, पूछते हैं। और इसमें है उसके बाद कि छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों को विशिष्ट क्यों माना गया है। मतलब जो छत्तीसगढ़ी जो लोकगीत है और जो भारतीय लोकगीत है, उसमें जो छत्तीसगढ़ी लोकगीत है वो विशिष्ट क्यों है, इसको आपको बताना है। ये रहा इकाई 4 से। अब बात आती है इकाई 5 छत्तीसगढ़ भाषा व साहित्य। इसके अंतर्गत पाठ 5.1 ये जिंदगी फेर चमक जाए, छत्तीसगढ़ी पाठ है। इससे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें अब इधर का जो क्वेश्चन है वो बड़ा बड़ा जो अंक है, 4 अंक 5 अंक, तो ये आते जाएगा, तो आपको इसको ध्यान रखना है, समझना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फेर चमक जाए, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपको दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ इसी क्वेश्चन को जो है घुमा करके भी कई बार दे देते हैं, तो आपको इसको समझना है कि क्वेश्चन एक ही है, बस उसको घुमा करके दिया जाता है। और इसी में है मुंह घुघुआ असन फुलौना झन, ऐसा क्यों कहा गया है। और इसी के अंतर्गत पसीने की अमृत से तुलना क्यों की गई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है पाठ 5.2 से मरिया का कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल सकता है। इसमें है सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया। फिर सेकंड है सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तीसरा है रामचरण के लकवे का इलाज अस्पताल की जगह वैद्य के द्वारा क्यों करना पड़ा। और उसके बाद है सी कुमार ने बैठक में क्या विनती की। ये जो पार्ट था मरिया, इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो रह गए। फिर है पार्ट 5.3 सील के बरवे छंद। तो इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, देखते हैं। शुष्कत आवत को ही भैया मोर पंक्ति के आधार पर दुल्हन की मनोदशा का उल्लेख कीजिए। सेकंड है इसी में मायका और ससुराल के बीच की स्थिति में कवि ने पातार प्राण क्यों कहा है। मतलब जो मायका और जो ससुराल है उसके बीच की स्थिति को कवि पातार प्राण शब्द क्यों कहते हैं, इसको आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है बहन को लिवाने पहुंचा भाई अनमना सा क्यों है, इसको आपको बताना है। फिर बात आती है इकाई 6 जीवन दर्शन। इसके अंतर्गत पाठ 6.1 से जीवन का झरना, इसका इंपॉर्टेंट संभावित जो प्रश्न है देखते हैं। चलिए, इसमें है कवि ने जीवन की समानता झरने से किन के रूपों में की, अपने शब्दों में आपको लिखना है, बताना है। सेकंड है इसी में जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। ये जो जीवन का झरना है वो इससे पूछे जाते हैं। फिर है 6.2 से एक था पेड़ एक था ठुंड। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, इसमें है बांझ के हरे भरे पेड़ और ठुंड के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। और सेकंड इसी में पूछा जा सकता है एक था पेड़ एक था ठुंड पाठ के शीर्षक
शीर्षक की जो सार्थकता है वो आपको स्पष्ट करना है। ये रहा। फिर है आगे पाठ 6.3 से साध। इसके अंतर्गत कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है कविता में किस प्रकार की सृष्टि रचने की मृदुल कल्पना की गई है। इसके अंतर्गत कविता में किस प्रकार के साथ जीवन के जिन अभिलाषाओं का बोध होता है उन्हें अपने शब्दों में आपको लिखना है। और इसका तीसरा है जीवन में निरालापन कहकर कवयित्री ने क्या संकेत दिया है। तो ये रहा है इसके इम्पोर्टेंट संभावित जो प्रश्न है वो। फिर इकाई 7 से विविध। इसके अंतर्गत पाठ 7.1 से मध्ययुगीन काव्य मीरा दादू। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है अपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती है, ऐसा कहने के पीछे क्या आशय है। सेकंड है मीरा को जो अमूलक वस्तु मिली है उसके बारे में वे क्या बता रही है। आप जो है फटाफट से अपने बुक में अपने टिक कर सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। फिर तीसरा है राम रतन धन की जन्म जन्म की पूंजी कहने का क्या आशय है, मतलब राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का क्या आशय है। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर है पाठ 7.2 से मैं लेखक कैसे बना। इसके अंतर्गत चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट संभावित जो क्वेश्चन है उसी को हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। आपको अच्छे से इसको करके जाना है क्योंकि ये जो है हर बार परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं और इसकी संभावना बनी रहती है परीक्षा में आने की। तो इसमें है लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। साथ ही साथ साहित्य की को टके कमाने की साधन कभी नहीं बनाना चाहिए, ये कहने के पीछे क्या विचार रहे होंगे इसको आपको बताना है। फिर पाठ 7.3 से है जेब कतरा। इसके अंतर्गत चलिए देखते हैं कौन कौन सा है कि जेब कतरे ने लेखक की माँ को पैसे क्यों भेजे। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ है जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद आपके मन में कौन से भाव जागृत हुए, ये आपको बताने हैं। फिर है पाठ 7.4 गोधुली। ये जो है पाठ 7.4 है और हमारा वीडियो का लास्ट भाग है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें आपको पूछे जा सकते हैं संभावित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि युवक की बात पर गाटस्बी को विश्वास क्यों नहीं हुआ, ये आपको पूछे जाते हैं। और गाटस्बी को कैसे विश्वास हुआ कि युवक सच बोल रहा है। और इसी में लास्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं आने की जिसकी संभावना है वो है कि साबुन की टीका वास्तव में किसकी थी और क्यों। तो यहीं पर आज का हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने 70 से भी अधिक जो प्रश्न है उसको कवर किए हुए हैं और आपके परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आपने देखा है तो ज़रूर आपको जो है इसके अच्छे जो रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से जो है करके जाना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। और यदि तक या अभी आपको और जो भी डाउट रहेगा तो उसको जो है कमेंट में जाकर के मुझको पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।